Hello students, today our topic is aldehydes and ketones. aldehydes और कीटोन के बारे में थोड़ी जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे, थोड़ी सी इनकी प्रेपरेशन वगैरह को देखते हैं हम। तो एल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन्स क्या होते हैं, उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कीटोन के बारे में ज़्यादा लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को बाद में। सबसे पहले हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। देखो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कंसिस्ट ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप्स, that is the CO. The carbonyl group, the carbonyl group, the carbon atom is in carbonyl group. The carbon atom is in sp2 hybridized. ठीक है, the form the 3 sigma bonds and 1 pi bond. Since the carbon atom is sp2 hybridized, so the bond angle is 120 degree इन द कार्बोनाइल ग्रुप। इसको मैं समझाता हूँ। देखो ये बोलते हैं कि हमारे एल्डिहाइड और कीटोन है वो कार्बोनाइल ग्रुप से मिलके बने हुए हैं। तो अब हम देखते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप क्या होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे हम देखेंगे कि मान लो कि ये हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन के पास क्या होता है, इस तरह से दो बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, इस तरह से दो उसके बॉन्ड क्या होते हैं हाइड्रोजन या किसी अल्काइल ग्रुप से जुड़े होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। इसमें क्या है हमारे कार्बोनाइल ग्रुप में अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है, किसी को सिग्मा बॉन्ड तेरह 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और एक हमारा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं इसमें कार्बोनाइल ग्रुप में और एक पाई बॉन्ड होता है, ये याद रखना। अब ये बोलते हैं कि जो हमारा एंगल होता है इसके बीच, कार्बोनाइल ग्रुप में जो बॉन्ड के बीच एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि ये जो हमारा कार्बन है, ये जो कार्बन है यहाँ पे, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है। तो ये बोलते हैं ये कार्बन हाइब्रिडाइज की किस sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है इस कार्बन की, ये याद आपको रखना है। तो ये है हमारे किसके बारे में हमने की है स्टडी, हमारा कार्बोनाइल ग्रुप। अब कार्बोनाइल ग्रुप को पढ़ने के बाद हम देखते हैं, ये पूरा दिया हुआ है कार्बोनाइल ग्रुप का। अगर हम देखेंगे तो सिग्मा बॉन्ड 3 होते हैं, एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, 120 डिग्री का एंगल होता है, तो इसी को हम कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। अब हमारा एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनता है इसी को हम देखेंगे। बोलते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलराइज्ड ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन रिलेटिवली टू द कार्बन। बोलते कि ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू कार्बन। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये क्या कर देता है, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये पूरे बॉन्ड में ये क्या पैदा कर देता है, पोलराइजेशन पैदा कर देता है। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाता है। हैंस द कार्बोनाइल ग्रुप कंटेन द कार्बन विच इज़ द इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, कार्बन है वो किस तरह से बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है, लेविस एसिड की तरह काम करना शुरू कर देता है। और हमारा जो ऑक्सीजन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह नेगेटिव चार्ज की तरह काम कर देता है, ये मैंने पहले दिखा दी है। ठीक है, ऑक्सीजन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर देता शुरू कर देता, और कार्बन है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, द कार्बोनाइल कंपाउंड हैव लार्ज डाइपोल मोमेंट एंड पोलर देन द अदर्स। बोलता कि इसमें क्या होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है ये क्या है, डाइपोल नेचर शो करना शुरू करता है, डाइपोल मूवमेंट वहाँ पे शो कर देता है, किसकी वजह से, पोलराइजेशन की वजह से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसको हम देखते हैं, द मूवमेंट्स एंड ये खाना पड़ा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है इसमें थोड़ा सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाते हैं। तो क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप शोइंग द डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से जहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी डीलोकलाइजेशन शुरू हो जाती है। जैसे यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पे,
तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्योंकि इसको क्या बनाना है, कार्बोनाइल ग्रुप को क्या एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुरू हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे डिफरेंट एल्डिहाइड कीटोन दिए हुए हैं, तो एल्डिहाइड के लिए हम देख रहे हैं, फर्स्ट क्या है, मिथेनॉल। एल्डिहाइड के लिए अल लगता है जब इसका हाइपिक नेम देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, इथेनॉल, 2 कार्बन है तो इथेनॉल। अब 3 कार्बन है तो क्या हो गया, प्रोपेनॉल, ठीक है। 1 कार्बन था तो मिथेनॉल। उस तरह अगर हम बात करें किसकी, कीटोन की बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे कीटोन को अगर देखें 3 कार्बन है तो इसको ओन से लिखते हैं, प्रोप 1 2 3। ओन ग्रुप किसके ऊपर है, 2 के ऊपर, तो इसलिए इसको प्रोप 2 ओन लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 1 2, तो बुट 2 ओन। ओन किसके लिए होता है, कीटोन के लिए। फिर क्या है, पेंट 3 ओन। तो ये इनका थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है इनके बारे में। अब क्या है, एग्जाम्पल क्या है एल्डिहाइड की, देखो क्या होता है कि अगर हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप दिया है, इसको समझते हैं, वेयर द आर इज द अल्काइल ग्रुप। अगर हम क्या देखें कि अगर हमारे पास इस तरह से कार्बोनाइल ग्रुप दिया हुआ है, अगर एक तरफ क्या हो गया हमारा, एक तरफ हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे कोई अल्काइल ग्रुप लग गया, ठीक है। कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा लो, CH3 लगा हुआ, इसको नहीं, ये सही नहीं। मान लो कि हमारे पास क्या है, कोई इस तरह से कार्बोनाइल ग्रुप है, तो इसके एक बॉन्ड पे क्या लगा होगा, हमारा हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ हमारा कोई भी अल्काइल ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि दिस इज द एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है कि एक कार्बन बॉन्ड के साथ क्या होता है, अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। ओके, ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो एल्डिहाइड में क्या दिखा रहे हैं कि एक तरफ क्या है अल्काइल ग्रुप, दूसरी तरफ क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आर मीन क्या है, अल्काइल ग्रुप। आर मीन क्या है, अल्काइल ग्रुप। इसमें क्या है, एल्डिहाइड में अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, ठीक है। मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, ठीक है, प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है, बुटाइल ग्रुप, कुछ भी लग सकता है। ये तो हो गया किसका, एल्डिहाइड। अब क्या है कीटोन के लिए, कीटोन में क्या होता है कि दोनों अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होता, दोनों तरफ के अल्काइल ग्रुप लगते हैं। तो अल्काइल मीन क्या है, यही चीज़ है जो हमने ऊपर दिखाया। कीटोन में दोनों बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा होता है, अल्काइल ग्रुप। अब नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब एल्डिहाइड कीटोन को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, फर्स्ट है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अगर हम इथेनॉल को क्या करेंगे, इथेनॉल को हम क्या करेंगे, पीसीसी से इसके साथ, ठीक है, पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट के साथ ट्रीट करते हैं, तो हमें क्या देता है, ये इथेनॉल दे देता है। तो इथेनॉल हमें मिल जाता है, तो इथेनॉल को हमने ट्रीट किया तो इथेनॉल मिल गया। अब ये बोलता है प्राइमरी अल्कोहल ऑन द ऑक्सीडेशन फॉर्म एल्डिहाइड, ठीक है, ऑक्सीडेशन से ही ये हमें एल्डिहाइड देता है। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें, ठीक है, तो ऑक्सीडाइज टू कीटोन, तो अगर हम सेकेंडरी, ये तो प्राइमरी अल्कोहल था, सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, इसको हम ऑक्सीडेशन करें तो ये हमें क्या देता है, कीटोन देता है। क्या दिया कीटोन इसने, प्रोपेन 2 ओन, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल हमें क्या देता है, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन करें तो हमें क्या मिलता है, पेरिडीन के साथ इथेनॉल मिला। लेकिन जब हमने सेकेंडरी को किया तो उसने हमें क्या दिया, कीटोन दिया, प्रोपेन 2 ओन दिया, ठीक है। सेकेंड है हमारी डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन में क्या होगा, in this method the vapors of the primary and secondary alcohol are passed over the heated copper at 573 केल्विन। हम क्या करते हैं कि हीटेड कॉपर के ऊपर क्या करेंगे, अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल को क्या करते हैं, पास करवाते हैं हीटेड कॉपर से, ठीक है, पास करवाते हैं। वहाँ से उसके क्या होंगे, जो हीटेड कॉपर के ऊपर से इसको जब इसके वेपर फॉर्म में अल्कोहल वहाँ से ऊपर पास होगी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इथेनॉल होगा। कितने टेम्परेचर पे, एट द टेम्परेचर 573 टेम्परेचर पे
किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनॉल में, इथेनॉल में, नॉट इथेनॉल, इथेनॉल में चेंज हो जाता है। ओके, उसी तरह ये बोलते हैं कि अगर हम प्रोपेनॉल को ट्रीट करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल में चेंज हो जाता है। ये होगी हमारी डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। अब तीसरा है कि हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, ओजोनोलाइसिस। द ओजोनोलाइसिस ऑफ द अल्केन इज फॉलोड बाय द रिएक्शन ऑफ द जिंक डस्ट वाटर गिवन। इस तरह से ओजोनोलाइसिस के द्वारा हम क्या करते हैं, इनको बना सकते हैं। तो कैसे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इथीन और ओजोन को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, ठीक है। इथीन और ओजोन को ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ओजोनोनाइड मिलता है। फिर इसको हम क्या करें, जिंक और वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो ये हमें फॉर्मेल्डिहाइड दे देता है, ठीक है। उस तरह हम प्रोपीन को अगर हम ओजोन के साथ ट्रीट करते हैं तो ये भी क्या देता है, हमें ओजोनाइड देता है, और दी एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड दे देता है। तो ये क्या है, हमें एल्डिहाइड की फॉर्मेशन और किस तरह से होती है, कीटोन की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, वो हमने देखा, किसके, बाय ओजोनाइलेसिस। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन की हाइड्रेशन अगर हम करें, जैसे यहाँ पे इथाइन दिया है, इसको हमने क्या किया, वाटर के साथ ट्रीट किया, ठीक है, एसिड के साथ H2SO4 HgSO4 के साथ ट्रीट किया, तो ये हमें क्या, ठीक है, ये हमें क्या देता है, जब इसको हमने देखा तो अल्कोहल ही मिल जाती है ये हमें, ठीक है। तो ये क्या है, 1,2 इथेनॉल ही मिल रहा है हमें ये, ठीक है। फिर इसको हम ट्रीट कर रहे हैं, टाटोमेरिज्म कर रहे हैं, मतलब कि टाटोमेरिज्म के एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कर रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड ऑन द ऑक्सीजन एंड कार्बन। तो यहाँ पे टाटोमेरिज्म होगा तो हमें क्या मिलता है, एसिटाल्डिहाइड मिल जाता है। तो ये कुछ क्या है हमारे पास प्रेपरेशन थी कि किस तरह से हम एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।